उसके लिए बस बस हो गया, जाओ तुम, अब वो आ रही है, बस उसको भी मिलना चाहिए ना, हो गया, जाओ। असल में ये एक ऐसा जानवर है जिसमें जानवर के जो आम गुण होते हैं वो कम है। कहने को पशु है, बस बस बस। अब ये इसका जो है स्नेह है, एक तरह से आभार है, अभी तुमने खिलाया है तो कहने को ये पशु है, लेकिन इसमें पशुता बहुत कम है अन्य पशुओं की अपेक्षा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुक्ति का और क्या मतलब होता है? मुक्ति का मतलब ही यही होता है कि आदमी के भीतर का जो पशु है, आदमी उससे आगे निकल सके। तो गाय इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है कि पशु अपनी पशुता से आगे निकल रहा है। पशु है पर पशुता की बिल्कुल सीमा पर पहुंच गया है, ऐसी जगह पहुंच गया है जहां कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुण उसमें आ रहे हैं जो पशुओं में आमतौर पर होते नहीं है। अब जैसे शांत रहता है, स्थिर रहता है। अब ये देखो, ये फील करना चाह रही है हाँ, बॉडी। हाँ। बस 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 बस। तो इसलिए भारत ने गाय को इतना विशेष माना और गौ माता कह करके इसकी पूजा करी। अभी देखा नहीं था क्या हुआ था? हाँ जी। यहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है, और इसको नहीं मिल रही थी रोटी, तो बहुत शांति से, जिसे हम कहेंगे ग्रेसफुली, इसने यहाँ प्रतीक्षा की और फिर आगे निकल गई। ना कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई शोर मचाऊंगी जैसे अन्य पशु करते हैं कि भौंकूंगी या किसी तरह का उपद्रव करूंगी, कुछ भी नहीं, चुपचाप धीरे धीरे अपना आगे चली गई। उसके बाद जब इसके लिए रोटियां ले आई ये, तो भी यहाँ पर आ गई, हाथ से रोटियां खाई। और अब ये देखो, ये कोई और जानवर करेगा? ये कोई और जानवर करेगा? तो इसीलिए इसको पशु माना ही नहीं गया, इसको माता की संज्ञा दी गई, सम्मान दिया गया। अब जो लोग ये बात समझते नहीं है वो फिर मजाक बनाते हैं कि आप एक जानवर को माता क्यों बोल रहे हैं? भाई वजह है ना, और वजह ये नहीं है केवल कि दूध देती है, दूध देने से आगे की बात है। ये ना समझा जाए कि भाई गाय का दूध पिया जाता है तो इसलिए उसको माता बोल देते हैं। दूध तो भैंस का भी पिया जाता है, तो क्या भैंस को माता बोला भारत ने? भैंस को, बकरी को तो माता नहीं बोला, गाय को ही माता क्यों बोला? क्योंकि ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि शरीर से पशु है, लेकिन मन से, आचरण से कुछ तत्व ऐसे हैं उसके व्यवहार के जो पशुता से आगे के हैं। अब ये देखो ना, क्या बोलूं इसको। तो इसलिए फिर गौ माता कह करके सम्मान दिया गया, पूजनीय माना गया। समझ रहे हो? यही वजह है कि सांड को नहीं पूजनीय माना गया है, क्योंकि सांड में पशुता पूरी दिखाई देती है, वो लड़ता है, भिड़ता है, उपद्रव करता है। सांड तो तोड़ देता खाने के लिए, सांड होता है तो तोड़ ताड़ देता, मेरे हाथ में रोटियां पाता, तो सारी रोटियां खुद झपट लेता, प्रतीक्षा नहीं करता कि एक एक रोटी खिलाऊंगा। फिर हमने देखा और गायें आ रही हैं तो उनके लिए हमने कुछ रोटियां अलग कर दी। तो इसने मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर दिया, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की कि सारा मुझे दो, ऐसी इसने कोई कोशिश नहीं करी। ये अपना भाई मांग रही थी लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रही थी, फिर दूसरों को दे दिया गया। और अब ये देखो, खाने के बाद ये देखो। तो इसलिए इसको गौ माता कहा गया है। उसमें कोई लोक परलोक की बात नहीं है, उसमें कोई छुपी हुई मायावी तिलिस्मी बात नहीं है। अगर आप आंख खोल करके देखेंगे और अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो आप समझ जाएंगे कि भारत ने गाय को विशेष क्यों माना है। क्योंकि है तो पशु ही, लेकिन सब पशुओं में ये थोड़ी खास है। एक ऐसा पशु है जो अपनी पशुता का जैसे अतिक्रमण करना चाहता हो,
एक ऐसा पशु है जिसमें मानवीय गुण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको माना गया कि ये विशेष है। समझ रहे हो बात को? अभी इसको हमसे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। रोटियां इसे अच्छे से पता है मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जो कुछ था मैं इसे दे चुका हूं, उसके बाद भी ये यहाँ पर क्यों है? ये मानवीय गुण है कि किसी ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसके साथ हूं। और सर झुका। हाँ, और सर झुका रखा है। और अब ये देखो ये क्या कर रही है, ये देखो। अब आप कुतर्क कर सकते हो, आप कह सकते हो कि वैसे तो कुत्ता भी जिससे रोटी पाता है उसके पास आता है, लेकिन ये भूलो मत कि कुत्ते में पशुओं के बाकी सारे गुण होते हैं। वो काटता है, भौंकता है और कई और तरीके के ऐसे काम करता है जो बिल्कुल पशु जैसे ही है। गाय भी बहुत सारे पशुओं वाले काम करती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हो और निष्पक्ष होकर देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि गाय के मन में, गाय के व्यवहार में बहुत कुछ ऐसा भी है जो पशुओं जैसा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर संवेदनशील होकर देखोगे तो समझ में आएगा कि क्यों इसकी खास तौर पे धर्म में इतनी महिमा है। क्योंकि देखो, धर्म का मतलब ही क्या है? पशुता से आगे निकल जाना। सारा धर्म यही है कि आप शरीर से तो जानवर ही हो ना, और आप उस अपनी पशुता से आगे निकल जाओ, यही धर्म है। गाय उस चीज का बिल्कुल प्रतिनिधित्व करती है। गाय अभिव्यक्ति है पशुता से आगे निकलने की, कि देखो पशु है लेकिन कैसे व्यवहार कर रहा है, शांति से। सड़क किनारे बैठा है तो शांति से बैठा है, ठीक है। तुम दूह लेते हो दूध, गाय बहुत ज्यादा विरोध नहीं करती है, जबकि दूध दूहना भी अक्सर अत्याचार जैसा ही होता है, लेकिन अपना वो ठीक है। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज में स्थिरता है। हाँ, बहुत स्थिर। वही कह रहा हूं ना कि अगर आप थोड़े से निष्पक्ष, इम्पार्शियल होकर के सिर्फ गाय को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि ये जानवर कुछ अलग है। दिखने में जानवर है लेकिन इसका व्यवहार कुछ विशेष है, ठीक है। और इस बात को तुम रहस्यमयी मत बना लेना, ये कोई जादू टोना तिरस्म की बात नहीं है, ठीक है। ये बात सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन की है। रोटी खिलाएंगे कोई भी तो समझ जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो मुझे मालूम है इस बात पर विदेशों में भारत का बहुत मजाक बनता है और सनातनियों का भी बहुत मजाक बनता है कि इन लोगों ने तो गाय को ही माँ बना रखा है। लेकिन जो लोग मजाक बनाते हैं वो पूरी बात समझे नहीं, वो पूरी बात समझे नहीं। समझे तो खैर देखो वो भी नहीं जो गाय को पूजते हैं। जो लोग गाय को माता बोलते हैं, गाय का अच्छा खासा शोषण तो वो भी कर डालते हैं माँ बोलकर भी। तो इस बात को पूरी तरह समझ पाना कि गाय में एक विशेष आध्यात्मिक किस्म की अभिव्यक्ति है, कि गाय में एक प्रतीकात्मकता है, ये किसी संवेदनशील मन का ही काम है। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे। जो लोग गाय का उपहास करेंगे वो भी ये कह के करेंगे कि अरे देखो हाँ जानवर को माँ मान लिया। और जो लोग गाय को माता बोलते हैं वो भी बात तो समझ ही नहीं रहे हैं, वो भी बस परंपरागत कारणों से, हाँ, और सांप्रदायिक कारणों से कि भाई मेरे संप्रदाय में गाय को मां माना जाता है, मैं भी मान रहा हूं। तुम समझो तो सही कि गाय को क्यों विशेष माना गया है, कारण है, उस कारण को समझो, तब आप गाय के प्रति सही रवैया रख पाएंगे। और फिर आप ये भी पाओगे कि बाकी भी जितने जानवर हैं आप उनके प्रति भी हिंसक नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि गाय मेरे लिए खास है पर मैं चिकन खा रहा हूं, क्योंकि गाय आपके लिए खास इसीलिए है क्योंकि वो पशुता से आगे निकलने की कोशिश कर रही हो। और दूसरे जानवर को खा जाना क्या है, बिल्कुल पशुता का काम है। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आप गाय को तो इसलिए पूज रहे हो क्योंकि वो पशुता से आगे निकल रही है, और खुद आप पशुता दर्शा रहे हो चिकन को खा करके, ठीक है। तो जो वास्तव में समझेगा कि भारत में गाय को क्यों पूजनीय माना गया, वो फिर सब जानवरों के प्रति करुणा का भाव रखेगा और समझ का भाव रखेगा।
है।